क्या देगा? अपनी आग तेज रखने को नाम तुम्हारा देगा। हमारे हृदयों में देशभक्ति की ज्वाला धधकती रहे, हम रानी अवंतीबाई जी से प्रेरणा लेते रहें और समाज के सारे बंधु और सर्व समाज के सारे बंधु रानी अवंतीबाई जी से प्रेरणा लेकर देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे आए। यही रानी अवंतीबाई जी के चरणों में आज बलिदान दिवस पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसके साथ साथ जयंती के साथ साथ इन जयंती और बलिदान दिवस के कार्यक्रमों में और भी कई कार्यक्रम शामिल किए जा सकते हैं। जैसे अपन चाहें तो अपने जो अध्ययन करने वाले युवा हैं उनको कोई कैरियर गाइडेंस मिल जाए, कोई अच्छे IAS IPS जो हुए हैं वो आके उनको मार्गदर्शन कर दें कि देश आज हमारे लोग पढ़ रहे हैं वो किस दिशा में जाना चाहिए। यहाँ से इस मंच के माध्यम से नशा मुक्ति का अभियान चल जाए। हम क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भैया जब नशा मुक्ति की बात करते हैं तो कुछ लोग हंसी में कहते हैं कि ठाकुर के ठिकाने ठेके और खाने। तो ये जो हंसी वाली बात है, ये हंसी वाली बात तो हो सकती है, लेकिन वास्तव में इस बात में दम तो है। ये कुरीतियां भी सारे समाज के लोग छोड़ें, हम देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करें, हम अच्छे काम करें, अच्छी चीजों का नशा करें। नशा करना है तो देशभक्ति का नशा करें, नशा करना है तो समाज सेवा का नशा करें, नशा करना है तो पढ़ाई लिखाई करने का नशा करें, नशा करना है तो भगवत भक्ति का नशा करें। ऐसे नशे करें हम जिससे देश, समाज और राष्ट्र का भला हो। जाम पर जाम पीने से क्या होगा? जाम पर जाम पीने से क्या होगा? रात चढ़ी सुबह उतर जाएगी और पी ले देशभक्ति का प्याला तो तेरी जिंदगी संवर जाएगी। नशा करना है, देशभक्ति का नशा करिए। और भी कहा गया कि लगे दम तो मिटे गम, यह एक भुलावा है और नशा प्रगति नहीं मित्रों, मौत का बुलावा है। तो हम इन मंचों के माध्यम से, इस मंच का उपयोग केवल राजनीतिक होकर न रह जाए। ये जो मंच है रानी अवंतीबाई के माध्यम से जो जयंती और बलिदान दिवस के कार्यक्रम हमको मिलते हैं, ये कार्यक्रम समाज जागरण के कार्यक्रम बन जाए, जन जागरण के कार्यक्रम बन जाए, समाज सुधार के कार्यक्रम बन जाए, तो यही रानी अवंतीबाई जी के चरणों में हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वरना हम रानी अवंतीबाई जी का जयकारा लगाते रहेंगे, जय जय श्री राम के नारे लगाते रहेंगे, लेकिन राम के आदर्शों को, रानी अवंतीबाई के आदर्शों को, अपने अमर शहीदों के आदर्शों को, अपने महापुरुषों के आदर्शों को अगर हम जीवन में नहीं उतारेंगे तो देश, समाज और राष्ट्र का भला होने वाला नहीं है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि रानी ने अद्भुत और अविस्मरणीय पराक्रम दिखाया है। रानी का पराक्रम, कवि मदन भट्ट लिखते हैं कि रानी का पराक्रम कैसा था। जब रानी की वाटिंगटन से युद्ध हुआ जब रानी का, तो रानी का पराक्रम कैसा था? रानी का पराक्रम कैसा था? कवि मदन भट्ट लिखते हैं कि प्रबल प्रचंड विकराल कालिका दौर, प्रबल प्रचंड विकराल कालिका सी दौर। जब रानी युद्ध कर रही थी तो कालिका के समान, माँ दुर्गा के समान नजर आ रही थी। प्रबल प्रचंड विकराल कालिका सी दौर, मोर्चा फिरंगिन को मार मार जीते हैं, मोर्चा फिरंगिन को मार मार जीते हैं, बेरी तक युद्ध चलो। जब वाटिंगटन युद्ध भूमि छोड़कर भागा, बेरी तक युद्ध चलो मार्ग में घेरो धाय। रानी ने आगे जाकर वाटिंगटन को घेर लिया। बेरी तक युद्ध चलो मार्ग में घेरो धाय, सूखो मुख छटपट रहा था, प्राण भय जीते। उसका मुंह सूख गया, छटपटा के रानी के चरणों में गिर पड़ा।
रानी का पराक्रम देखिए। रानी ने एक तलवार से करारा वार किया जिसमें वाटिंगटन तो बच गया, उनका घोड़ा मारा गया। तो रानी का पराक्रम देखिए कि प्रबल प्रचंड विकराल कालिकासी दौर मोर्चा फिरंगिन को मार मार जीते हैं। बेरी तज युद्ध चलो मार्ग में घेरो धाय, सूखो मुख छटपट रात, प्राण भय बीते है गाही पग जीवन दान। पैर पकड़ के जब उसने जीवन दान मांगा, गाही पग जीवन दान मानव तो क्षण गयो। देखिए रानी की वीरता। रानी ने जानते हुए भी कि वाटिंगटन को प्राणदान देना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन उनका क्षत्रिय गौरव देखिए कि गाही पग जीवन दान मानव तो क्षण गयो, रामगढ़ की रानी के कारज पुनीते हैं और धन्य मदन योग युद्ध दया दान आयु। मदन भट्ट लिखते हैं कि ये धन्य के कितनी आयु में पराक्रम दिखाया। धन्य मदन योग युद्ध दया दान आयु अबे वर्ष 26 गए 7 मास बीते। मात्र 26 वर्ष की आयु में रानी ने ये पराक्रम दिखाया और अंग्रेजों के दांत खट्टे करने का काम किया। और देखिए रानी का पराक्रम कि वाटिंगटन ने फिर जब रानी पर हमला किया और रानी को लगा कि भाई अब अंग्रेजों के हाथ, अंग्रेजों की मैं बंदी बन जाऊंगी, तो रानी ने स्वयं कटार होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। रानी ने अपने शरीर को उन विधर्मियों के, उन अंग्रेजों के हाथ में नहीं आने दिया। ये भारतीय संस्कृति के गौरव की गाथा लिखने का काम हमारी रानी अवंतीबाई जी ने किया है। तो मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि रानी अवंतीबाई जी को पढ़ें, क्रांति ज्वाला पढ़ें और केवल रानी अवंतीबाई नहीं, तमाम शहीदों के बारे में हम पढ़ें। हम चंद्रशेखर आजाद के बारे में पढ़ें, हम भगत सिंह के बारे में पढ़ें, हम खुदीराम बोस जी के बारे में पढ़ें। इन सारे वीरों के बारे में हम पढ़ें और इन वीरों के बारे में पढ़कर हम देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करने के लिए आगे आए। क्योंकि कहा गया है कि जब देश स्वतंत्र होता है तो देश को स्वतंत्र कराने के लिए देश पर मर मिटने वाले लोगों की आवश्यकता होती है, देश के लिए बलिदान देने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। लेकिन जब देश स्वतंत्र हो जाता है तो देश के लिए मरने वाले लोगों की आवश्यकता नहीं होती, देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य को लेकर देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता होती है कि ये देश परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, ये देश क्रमांक का देश बने, ये देश फिर से विश्व गुरु बने, ये देश इतना ताकतवर देश बने कि दुनिया की कोई ताकत हिंदुस्तान की तरफ नजर उठा के ना देख सके। इस उद्देश्य को लेकर देश के लिए जीने वाले लोगों की आवश्यकता होती है कि देश, समाज और राष्ट्र के लिए काम करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, चरित्रवान जीवन जिएंगे, नशा मुक्त जीवन जिएंगे। ये अगर अपन संकल्प करके जाएंगे तो उस अमर शहीद वीरांगना के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और किसी ने बड़ा अच्छा कहा, लिखा है, पूजे न गए शहीद तो यह मंत्र कहां से आएगा, पूजे न गए शहीद तो यह मंत्र कहां से आएगा, तोपों के मुंह से आकर छाती को नड़ाएगा, चूमेगा फंदे कौन, गोलियां कौन वृक्ष पे खाएगा, अपने हाथों अपने मस्तक फिर आगे कौन बढ़ाएगा। और पूजे न गए शहीद तो यह पंथ कौन अपनाएगा, धरती को मां कहकर माटी माथे से कौन लगाएगा। इसलिए हमें अपने अमर शहीदों को याद करते रहना है, उनसे प्रेरणा लेते रहना है। और जब हम उनसे प्रेरणा लेके काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक नई दिशा देश, समाज और राष्ट्र को मिलेगी।